डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव चैप्टर से क्लास 12th के लिए जैव खरपतवारनाशी या जैविक खरपतवारनाशी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजिकल हर्बिसाइड के बारे में जानेंगे, क्या है ये, कैसे काम करता है। तो वे जैविक कारक है ये जिनका उपयोग खरपतवार के नियंत्रण करने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए होता है। ये रसायन नहीं होते बल्कि जीव होते हैं जो खरपतवार के लिए हानिकारक होते हैं। ये कवक हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं। कुछ वैसे फसली पौधे जो अपने नज़दीक के घास को उगने नहीं देते, ये भी खरपतवारनाशी, जैव खरपतवारनाशी कहला सकते हैं। इनको स्मूथर क्रॉप्स कहा जाते हैं, जैसे बार्ली है, राय है, सोरगम है। ये पौधे रसायन स्रवण द्वारा घास का नियंत्रण करते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके में खरपतवार पर नियंत्रण जो होता है वो खास किस्म के कीटों को प्रवेश करके किया जाता है, जैसे कोकनियल कीट को अपुंसिया की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में जैविक खरपतवारनाशी प्राकृतिक होते हैं, है ना, जो प्रकृति में पाए जाते हैं और खरपतवार को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ प्रकार के कवक, है ना, खरपतवार को संक्रमित करके उसे नष्ट कर देते हैं। जैविक कीट, कुछ कीट भी ऐसे होते हैं जो विशिष्ट खरपतवारों को खाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। कुछ जैविक रसायन खरपतवार को मारने के लिए यूज होता है। इसके द्वारा प्रयोग से फ़ायदा ये है कि सुरक्षित रहता है वातावरण, है ना, और किसी भी जानवर को, मनुष्य को कोई भी हानि नहीं होती है। हमारे फसल भी सुरक्षित रहते हैं, है ना, पैदावार भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कीटों का प्रतिरोध कम करते हैं ये, है ना, और जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए हम लोगों को, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। और यहाँ पर कुछ उदाहरण और भी दिए हैं, जैसे कि बथुआ है, जंगली चौलाई घास है, जंगली ज्वार है, हिरनखुरी है। बथुआ को चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं। सामान्य प्रकार का खरपतवार है और कई फसलों के साथ ये उगता है। इसी तरह से जंगली चौलाई है, ये भी खरपतवार है ना, कई तरह के फसलों के बीच में उगता है। और साइनोडोन है, ये भी है, ज़्यादातर खेतों में पाया जाता है। जंगली ज्वार है, ये एक प्रकार का घास है, कई फसलों के साथ ये उगता है। हिरनखुरी है, ये भी एक खरपतवार है, कई फसलों के साथ उगता है।